आपका हस्बैंड जो है वो अपनी दाढ़ी के बालों को इसके साथ कॉम कर सकता है, उसके साथ सिर्फ कंघा शेयर करना है, इसके अलावा एंड विच कुछ भी नहीं देना मतलब प्यार बढ़ाने के लिए मैंने कंघा लिए कमेंट किया था कि आप सिर्फ अमीरों को रिप्लाई करती हैं, गरीबों को नहीं करती। तो वो बात ना मेरे दिल को लग गई थी यार। मैं सोचती रही, मैंने मोबाइल साइड पे रख दिया और मेरी आंखें भर आई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुन्ना मुस्लिमा, आगे जी फिर से आपकी बहन आपको कुछ नया बताने के लिए। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और मेरी बहुत सारी बहनों ने आकर, खालाओं ने और बहुत सारी माओ ने मुझे आकर रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज हमें बता दें कि शादी सीजन ऑन है तो हमारी खुद की शादियां हो रही हैं। मुझे ऐसे लगा कि जैसे सारी कुड़ियां की शादियां ऐसे सीजन हो जानी है। तो वो बेचारी इतनी परेशान थी। महंगाई इस कदर ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब बच्चों का या बच्चियों का बरी या जहेज का कोई सामान लेना बहुत बड़ा टास्क बन चुका है। आप भी मेरी इस बात से एग्री जरूर करेंगे। अब जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो भी बेचारी रो रही हैं कि क्या करें यार, किधर जाएं, चीजें कैसी पूरी करें, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। और उससे जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो तो बिल्कुल ही खत्म होकर रह गए हैं, पिस चुके हैं बेचारे, वो किधर जाएं। तो उनके लिए आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं तकरीबन कुछ माह पहले की बात है कि मैंने एक ब्राइडल किट आप लोगों के साथ शेयर की थी कि उस ब्यूटी बॉक्स के अंदर आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन सी आप स्किप कर सकते हैं, कौन सी चीजें इकोनॉमिकल रह सकती हैं। वो मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ। उसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके नीचे मेरी बहुत सारी माओं के, बहनों के, बेटियों के कमेंट्स आए और मुझे बहुत ज्यादा दुआएं मिली, एप्रिसिएशन मिली आप लोगों की तरफ से। आप लोगों के कमेंट से जो मोटिवेशन मिली वो तो मिली ही मिली, लेकिन मैं आप लोगों को एक छोटा सा सच्चा वाकया बता दूं कि कुछ दिन पहले मैं अपने लिए मार्केट से कुछ सामान लेने गई थी, मेकअप का, स्किन केयर का। तो वहां पर मेरे पास एक आंटी आके बैठी, थोड़ी सी बड़ी उम्र की थी और उन्हें बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि क्या चीज लेनी है। वो अपनी बहू के लिए, मतलब अपनी बेटी की शादी करने जा रही थी और वो बरी के लिए मेकअप का सामान लेने के लिए आई हुई थी। तो अभी वो बेचारी जो है ना बार बार मुझसे इशारा करके पूछ रही थी कि मैं क्या लूं, क्योंकि मार्केट में जब हम जाते हैं ना और चीजों की इतनी भरमार देखते हैं, इतना सारा मेकअप देखकर, इतनी बड़ी सारी अलमारी, इतना बड़ा सारा बॉक्स देखकर जो कि मेकअप से लदा हुआ था, तो वो इतनी कंफ्यूज होगी और परेशान होगी। और उनके चेहरे के तासुरात देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि इन बेचारी को मेकअप के बारे में जरा भी समझ नहीं है। और वो मुझसे बार बार पूछ रही थी, मेरे हाथ से जो चीजें थी मेरे हाथ में या मेरे टेबल पे पड़ी हुई थी वो उठाकर देख रही थी कि ये कैसी है, यूज की है आपने पहले, इसकी क्या प्राइस है, और ये अगर लगाएंगे तो ये ठीक तो रहेगी, इसमें कोई मसला तो नहीं होगा, कोई रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा। हालांकि वो पढ़ी लिखी थी लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही थी। और उन्हें देखकर मुझे फिर और ज्यादा मोटिवेशन मिली कि यार हमारे यहाँ तो हमारी जो माएँ हैं, हमारी जो सास होती है या हमारी खालाएं या थोड़ी बड़ी उम्र की जो खुद भी बेचारी इतनी ज्यादा मेकअप शेकअप नहीं करती, तो बाज़ औक़ात उन्हें कोई गाइड करने वाले नहीं होता। तो उनसे मुझे इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिली कि मैंने अपनी चीजें जो लेनी थी वो ले ली और फिर आप लोगों के लिए पूरी की पूरी जो एक किट है ना वो निकलवा ली, ताकि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं कि इसके अंदर तकरीबन 30 चीजें हैं समेत इस ब्यूटी बॉक्स के। और ये सारी की सारी चीजें जो है ना 500 से नीचे के हैं, यानी कि 20 की भी कोई चीज है, 50 की भी है, 70 की भी है, 100 की भी है। मतलब इस तरह से सारी चीजें मिला जुलाकर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो ये सारी चीजें मैं आपको खोलकर दिखाऊंगी। सो जी इस वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि जो मेरी बहनें प्रो है मेकअप में या फिर जो अफोर्ड कर सकती हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो जाकर किसी और मेरी वीडियो पर अपना टाइम दे सकते हैं। ये मेरी वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो थोड़े गरीब हैं। अब इस मेरी बात से किसी ने ऑफेंड नहीं हो जाना, वाकई हमारे माशरे में ऐसे हालात चल रहे हैं, लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। सो स्पेशली मेरी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है। अगर फिर भी आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए, मोस्ट वेलकम। अब हम बात करते हैं इस ब्यूटी बॉक्स से शुरू। अगर आपकी अपनी शादी है मेरी बहन, या फिर आपके घर में से किसी और फैमिली मेंबर की, आप इस तरह का वैनिटी बॉक्स बनाना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि वो अफोर्डेबल प्राइस में हर एक छोटी छोटी चीज़ भी आपको मिल जाए और आप इस बॉक्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकें और अंदर से भी मुतमिन हो, यानी कि आपका दिल मुतमिन हो कि हमने जो भी चीज़ ली है एक तो वो वर्थ ही है, हमारे इस्तेमाल में आएगी और वो हमें अफोर्डेबल भी मिली है और लगी है। इसमें आपकी हेल्प मैं करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, क्योंकि जब वो एक्सपीरियंस मेरा उस आंटी के साथ रहा ना जो मुझे शॉप पर मिली थी, उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि मतलब आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और ये जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये 100% अफोर्डेबल है और आप अफोर्ड कर सकते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई गाली नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते या हमारे घर के हालात थोड़े से माड़े चल रहे हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, आप लोगों के साथ यहाँ पर एक ट्रिक और टिप शेयर करने वाली हूँ कि जब भी आप लोगों ने कोई इस तरह का वैनिटी बॉक्स बनाना है, तैयार करना है, तो आप लोगों ने किसी भी बहुत बड़ी चमकती दमकती दुकान या शॉप पर नहीं चले जाना जो कि न्यू हो, बल्कि आप लोगों ने होल सेल का जहाँ पर काम चल रहा हो जिस शॉप में, और वो बहुत पुरानी भी हो आपके इलाके की, वहाँ पर चले जाएं और आराम से जाकर आंखें बंद करके उनको कहें कि ये चीज़ें हमें निकाल कर दिखा दें जो कि 500 के अंदर अंदर आती हो। तो वो आपको चीज़ें निकाल कर खुद ब खुद दिखा देंगे, बहुत सारी आपकी हेल्प हो जाएगी। और फिर आपके पास लिस्ट भी होगी जैसे कि मैं आगे चल के आपको बताने वाली हूँ, और चीज़ों की क्या क्या प्राइस होगी वो भी आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगी। सबसे पहले है ये वाला वैनिटी बॉक्स जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, छुटकू सा शीशा लगा हुआ है और ये ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये कवर्ड है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में मिल जाते हैं। ये रेड वाला कलर बहुत अच्छा सा लग रहा था तो इसलिए मैंने ले लिया इसको। तो ये आपको 700-800 या मैक्सिमम 1000 की रेंज तक मिल जाएगा। इसके अंदर ट्रांसपेरेंट भी थी, वो भी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, वीडियो मैंने शॉप पे बनाई थी। अगर वो लेना चाहें तो वो इससे भी सस्ता है। तो अगर आप अपनी प्राइवेसी बरकरार रखना चाहते हैं तो कुछ लोग जाहिर सी बात है नहीं दिखाना चाहते अपनी चीज़ें, तो वो इस तरह का बॉक्स ले सकते हैं। और जो लोग अपनी चीज़ों को शो करना चाहते हैं, जैसे कि बरी का या जहेज़ का सामान दिखाया जाता है, कुछ इलाकों में अभी तक रिवाज है हमारे यहाँ, तो वो लोग ट्रांसपेरेंट बॉक्स ले सकते हैं जिसके अंदर चीज़ें आर पार नज़र आएंगी। तो आपको मतलब उसको खोल कर दिखाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये रख देते हैं जी हम लोग इसे खोल कर, क्योंकि ये वाला सारा सामान हम लोग इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स को आपकी बहन ने 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिए है। ये आ जाता है स्किन केयर का और ये आ जाती है मेकअप की प्रोडक्ट्स। अभी आप लोगों को ये भी बताते चलूँ कि कोई भी शॉपकीपर ऐसा नहीं होता जो कि आपको इतना सारा सामान उठाकर दे दे। आपको अपनी जेब से ही बाई करनी होती हैं चीज़ें। वीडियो बनाने के लिए कुछ चीज़ें खोलनी भी पड़ सकती हैं, किसी चीज़ को खोलकर भी दिखाना पड़ सकता है। तो आपकी बहन ने ये सारा सामान खुद खरीदा है 7 से 8 हज़ार रुपये में, या इससे कम ज़्यादा हो सकता है। बाकी आप लोगों को बिलिंग वगैरह भी दिखा दूँगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्किन केयर की बात कर लेते हैं। ये आ जाता है हमारे पास पॉन्ड्स का फेस वॉश। आप इसकी जगह सोप भी ले सकती हो, और लेकिन ये बजट फ्रेंडली है। इसका जो प्राइस है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। अगर तो आप ये लेना चाहें तो ये लिया जा सकता है। मैं यहाँ पर आपको ज़ारा ब्यूटी ऑर्गेनिक स्किन केयर की वाइटनिंग फेस वॉश जो है वो भी दिखा सकती थी, लेकिन नहीं, अफोर्डेबल ये है। इसको रख देते हैं जी हम लोग अपने ब्यूटी बॉक्स में। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास शैम्पू आप अपने हिसाब से कोई भी यूज़ करते हैं। डव का करते हैं, सनसिल्क करते हैं, या फिर पेंटीन या कोई भी हर्बल शैम्पू यूज़ करती हैं, लाइफ बॉय वगैरह, तो वो परचेज़ किया जा सकता है। लेकिन ये बजट फ्रेंडली, इसकी प्राइस आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। उसके बाद है यहाँ पर हमारे पास पाउडर। गर्मी का सीज़न है तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये आपके पास होना चाहिए। ये भी बजट फ्रेंडली है, 200-250 इसकी प्राइस होगी, तो ये भी आप ले सकते हो। खुशबू आना ज़रूरी है, खुशबू भला किसको नहीं पसंद, ठीक है। उसके बाद अगर सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो ये बजट फ्रेंडली है जी। आपके पास ये होना चाहिए, ये है मॉइस्चराइज़र। तो ये जो है ना, ये बजट फ्रेंडली और इसकी प्राइस जो है आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। इसकी जगह अगर आप कोई और चीज़ लेना चाहें तो वो भी ली जा सकती है, लेकिन ये बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा भी है, ये बात भी है। जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ना, वेल नोन है, इनके नाम से आप वाकिफ़ होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जी वाटिका का हेयर ऑयल ऑलमंड में। अगर आप ये लेना चाहें तो ये लिया जा सकता है, या अगर आप ना लेना चाहें तो इसको स्किप किया जा सकता है। सरसों का ऑयल यूज़ किया जा सकता है, सही है। उसके बाद हमारे लोकल जो मार्केट में मिलती है, ये सबसे पहली और फर्स्ट हमारा प्यार फेयर लवली, तो ये आप लोग ले सकते हो। अगर आप ये नहीं यूज़ करते, कोई और नाइट क्रीम यूज़ करते हैं मेरी, या कोई होम रेमेडी वाली चीज़ यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन ये बजट फ्रेंडली और हर एक की पहुंच में है, सभी इससे अच्छे तरीके से वाकिफ़ होते हैं। हमारी अम्मियाँ, सास, हमारी जो भी बुजुर्ग ख़वातीन होती हैं वो इससे अच्छे से वाकिफ़ होती हैं, तो उनके लिए ये सहूलत हो जाएगी। उनको वीडियो लाजमी दिखाइएगा ताकि उनको हेल्प हो जाए। उसके बाद यहाँ पर है जी पीच ब्लीच क्रीम, तो इसका आपके बॉक्स के अंदर होना ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर आप 15 दिन में अगर ब्लीच वगैरह करना चाहें तो आपको बाहर से लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये पीच ब्लीच क्रीम है, अफोर्डेबल है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने बॉक्स में रख दी हैं, ये तो कंपल्सरी है, इसका होना ज़रूरी है, तो ये भी रख देते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो आपकी बहन आपको बता ही रही है और स्क्रीन पर आपको इनकी प्राइस वगैरह भी शो हो रही है। लेकिन अगर आप ब्राइडल के लिए कोई बेस्ट फेशियल किट बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़ारा ब्यूटी ऑर्गेनिक स्किन केयर की ये वाइटनिंग फेशियल किट है जो कि बहुत बेहतरीन है। अगर आप बाय करना चाहें तो स्क्रीन पर भी इनका नंबर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी हम मेकअप की तरफ, जिसका सबसे ज़्यादा रोला डलता है। सबसे पहले हम लोग जी बात करेंगे फाउंडेशन की, कि फाउंडेशन कौन सा होना चाहिए, कौन सा फाउंडेशन सबसे बेहतरीन है, कौन सा फाउंडेशन सबसे अच्छे से वर्क करता है, अच्छी कवरेज देता है, फॉर ऑल स्किन टाइप होता है, उसको लगाने से किसी किस्म का कोई रिएक्शन ना हो, बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग भी होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, फिर उसी के बाद ही हम लोग फाउंडेशन बाय करते हैं। अब जिस शॉप पर मैं गई थी वहाँ पर आपके पास ये चॉइस थी कि सबसे ज़्यादा मिस रोज़ की फाउंडेशन ही पड़ी थी। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने वहाँ पर वीडियो बनाई थी, क्योंकि मिस रोज़ की जो फाउंडेशन थी वो अफोर्डेबल थी। इसे मैं खोलकर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। बाकी आप लोगों ने अपनी स्किन के ऊपर लगाकर इसको ट्राई टेस्ट कर लेना होगा, ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपके स्किन के अकॉर्डिंग जा रही है या नहीं। इसकी प्राइस आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी। इसके अलावा वहाँ पर CBB की जो प्रोडक्ट्स थी वो रीज़नेबल प्राइसेस में थी, मतलब 500-700 तक आपको फाउंडेशन अच्छी मिल जाती है, और उसके अंदर 4 शेड होते हैं। मिस रोज़ के अंदर तो खैर काफ़ी सारे शेड होते हैं। ये जो शेड है ये है 01, नहीं
हाँ 01 बेज, ठीक है। तो ये इस तरह की है और इसकी अच्छी कवरेज होती है, तो आप लोग इस तरह से अपनी स्किन के अकॉर्डिंग शेड चूज़ करके बाय कर सकते हैं और ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ठीक है जी। इसके अलावा एमिली की जो फाउंडेशन थी वो भी बजट फ्रेंडली थी, पॉकेट फ्रेंडली थी, वो भी बाय की जा सकती है। तो ये कुछ इस तरह की दिखती है, आप लोग इसे यूज़ कीजिए, ट्राई कीजिए और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। इसके अलावा अगर कुछ लोग जो कि इस तरह के लिक्विड फाउंडेशन से मुतमिन नहीं होते, तो वहाँ पर एक और ब्रांड था जस्ट गोल्ड के नाम से, ये मैट मूस है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये परफेक्ट कवरेज देता है, इसे भी मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ और इसकी एप्लीकेशन भी दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी इसकी कवरेज है। और इसमें जो है ना शेड आपको अपने हिसाब से मिल जाएगा। ये तो एवरी है, तो ये काफ़ी मतलब मुझे इसके अलावा बेज में मुझे मिला नहीं, तो क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बाय किया था, तो फिर मैंने यही कर लिया ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ, आपको आइडिया हो जाए। आप लोग ये वाला मूस भी ले सकते हैं, जिसको थोड़ा सा सिर्फ आप लोगों ने टच करना है इस तरह से, तो ये आपके हाथ पर आ जाएगा। अच्छा, जिन लोगों को हैवी बेस बनाना पसंद होती है, जैसे कि शुरू के दिनों में हम थोड़ा सा हैवी मेकअप करते हैं, तो उसके लिए उनके लिए ये वाला बेस जो है ना, ये आइडियल बेस हो सकता है। ये इस तरह की पैकेजिंग में आपको मिल जाएगा। मूस जितने भी होते हैं वो इसी तरह की पैकेजिंग में ऑलमोस्ट मिलते हैं, और लिक्विड में जो होती हैं वो इस तरह की पम्प बॉटल में आपको मिल जाता है। तो अब आपकी चॉइस है कि आप जो भी लेना चाहिए। इसकी जो कवरेज होगी ये लाइट टू मीडियम होगी, लेकिन इसकी जो कवरेज होगी ये इसकी कवरेज हाई होगी, ठीक है। ये अब आप लोगों को ये सिर्फ इधर मैंने रख कर दिखाया, सिर्फ इसको ऐसे भी नहीं किया, तो ये देखिए मेरे हाथ पर आ गया और ये बहुत अच्छे तरीके से आपको कवरेज दे सकता है। इसके बाद बारी आ जाती है जी, इसको रखते हैं साइड पर, बल्कि बॉक्स के अंदर रखते हैं। अच्छा भाई, क्योंकि हम लोगों ने इस सामान को बजट फ्रेंडली बनाया है, तो आप लोग इसमें से कुछ एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आप ये ले लें लिक्विड में, तो या फिर आप मूस में ले लें, जो भी आपको चूज़ करना हो वो आप अपनी पसंद से अपने हिसाब से वहाँ पर नज़र दौड़ा कर और अपने हाथ पर अपने फेस पर लगा कर चेक कर सकते हो, ठीक है जी। मैं यहाँ पर सिर्फ लिक्विड रख रही हूँ और ये जो मूस है ना, ये मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लाई थी, इसको मैं वापस कर दूँगी, ठीक है, उंगलियाँ मार के इतना सामान लिया, अब इतना तो बनता है ना, बर्दाश्त करना पड़ेगा उन्हें। मेकअप में जो दूसरी चीज़ होती है वो होता है जी कंसीलर। कंसीलर भी मिस रोज़ का ही चूज़ कीजिए, ये एक तो अफोर्डेबल है और आप सबके कलर के हिसाब से ये आपको मिल जाएगा। इसमें भी जो कलर है वो बेज 4 है। आप अपने अगर डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं तो उनको हाइड करना चाहते हैं तो कंसीलर यूज़ किया जा सकता है, तो ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन है आपके पास। इसको भी रख देते हैं हम इसके अंदर। और अब बारी आती है फेस पाउडर की। अगर गर्मी का सीज़न चल रहा है, आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो आप यहाँ पर मिस रोज़ वालों का ही फेस पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि ये मेरी कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसको खोलेगा अब कौन। हमारा फेस पाउडर जी कुछ इस तरह का है और ये आप अपने हिसाब से ले सकते हो, अपने कलर के अकॉर्डिंग लिया जा सकता है। और इसको हम बंद कर देंगे। अच्छा, वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, किसी एक प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे कोई प्रमोट नहीं कर रही। आप अपने हिसाब से जो भी आपको चीज़ मिले आप लोग बाय कर सकते हो। अच्छा, अभी ज़रूरी नहीं है ना कि ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ कि यही आपको मिले। फेस पाउडर से ही ज़्यादा हम लोग वाकिफ़ हैं, तो फेस पाउडर ही लिया जा सकता है। क्योंकि वो जो आंटी बैठी थी ना, वो कह रही थी फेस पाउडर दो मुझे, बनाना पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर और ये बेकिंग पाउडर, ये मुझे कोई समझ नहीं आ रही, मुझे सिर्फ फेस पाउडर की समझ आती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई ज़्यादा चॉइस नहीं रखी आप लोगों के लिए। सिर्फ एक चीज़ हम लोगों ने बाय की है जो कि अच्छी होनी चाहिए, बजट फ्रेंडली होनी चाहिए, हम उसे अफोर्ड कर सकें, हमारी पहुंच से बाहर ना निकले, ठीक है जी। उसके बाद जी अब आ जाते हैं ब्रशेस। ब्रशेस ज़रूरी होते हैं। इस तरह की ब्रश अगर आप लेंगे तो ये आपको आराम से 150-200 तक मिल जाते हैं, ठीक है। ब्रश जो है ना, जब भी आप लें 2 माह बाद उन्हें चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वो आगे से इतने ज़्यादा तीखे हो जाते हैं उनके ब्रिसल्स के, वो हमें चुभने लग जाते हैं, हार्श हो जाते हैं। तो उनको वक्तन फ़क्तन थोड़ा बहुत वॉश भी करते रहना चाहिए ताकि जम्स वगैरह इनके अंदर ना पनपे। और बाकी अगर आप बड़ी किट लेना चाहते हैं तो वो तो मेरा ख्याल है आई थिंक कोई प्रो हो जिसे बहुत अच्छा मेकअप करना आता हो तो उसे लेनी चाहिए। जैसे कि आप मेरे जैसी हैं और मेरी तरह आपको भी ज़्यादा मेकअप की सूझबूझ नहीं है, तो फिर आप इतने छोटे ब्रश से भी काम चला सकते हो, ठीक है जी। तो इसको भी हम रख देते हैं वैनिटी बॉक्स में। उसके बाद आ जाती है जी बारी किस चीज़ की आती है, किसी भी ऐसी पेंसिल की जो हमारे आईब्रोज़ को शेप देने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, लिप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आंखों के अंदर भी लगाई जा सकती है, ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, इसमें अगर ब्राउन कलर लेंगे ना अपने आईब्रोज़ को फिलअप करने के लिए तो वो ज़्यादा बेहतर है ऑप्शन बानिस्बत ब्लैक। ब्लैक तो बहुत अजीब मतलब डार्क कर देगा, लेकिन ये आइज़ वगैरह में भी लगाई जा सकती है। लेकिन अगर जेट ब्लैक है आपके आईब्रोज़ तो फिर आप वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हम बंद करके रख देंगे अपने ब्यूटी बॉक्स में।
अब बारी आती है आई शेडो पैलेट की, जो कि सबसे ज़्यादा रोले वाली बात होती है कि भाई कौन सा आई शेडो पैलेट लें जो कि अच्छा होना चाहिए, जिसे हमारे आँखों पर लगाएं तो हमारी आँखें बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक लगें, मज़े की लगें और ऐसे लगे कि वाह यार क्या दुल्हन है ना। तो इस तरह की हम लोग चमकीला धमकीला शुरू के दिनों में लगना होता है यार, इसमें क्या शर्म वाली बात है, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरह की अगर आप किट लेते हैं ना तो तरह तरह के कलर्स आपके बरी में जहेज़ में आए होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है ना वो चूज़ करके इनमें से मिक्स एंड मैच करके अपनी आइज़ को लुक दे सकती हैं जितना भी देना होता है। वैसे तो मेरी बहनें जो हैं वो कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि सिर्फ फिंगर के साथ लगाया और चलती बनी। इसमें कुछ शिमरी शेड भी हैं, कुछ मैट शेड भी हैं, कुछ वेलवेट शेड भी हैं, तो डिफरेंट सारा कुछ मिला जुला कर इस एक किट को डिज़ाइन किया। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये 3 पोर्शन अलग हैं, ये वाले 3 अलग हैं, ये वाले कुछ मिक्स एंड मैच करके उन्होंने बना दिए हैं और ये वाले ग्लिटरी से हैं, ठीक है, इनके अंदर शाइन आ रही है। तो इस तरह से आप लोग जो है ना वो चूज़ कर सकते हैं कोई ऐसी किट जो कि काफ़ी सारे कलर्स के साथ हो, मल्टी कलर हो, और वो आप चूज़ कीजिए ताकि आपको लगाने में भी आसानी रहे और दिखने में भी अच्छा। इसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स वहाँ पर पड़े हुए थे, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा स्विच किया तो ये आराम से ईजिली अप्लाई हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसे ही बाय कर लेना चाहिए क्योंकि ये मुझे अच्छी दिख रही थी। अच्छा, इससे हट के मिस रोज़ के पैलेट भी अच्छे हैं, लेकिन वो जब मैंने लिया तो वो तकरीबन 700-800 की मुझे किट मिल रही थी, लेकिन मैंने क्योंकि सारी की सारी ये वाली चीज़ें जो आपको दिखाई हैं और ये वाली जो चीज़ें पड़ी आपको दिखा रही हूँ, ये सारी की सारी 500 से नीचे नीचे की हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि 500 से ऊपर गई हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप मिस रोज़ की भी ले सकते हैं, CVB की भी ले सकते हैं, आई थिंक वो भी कुछ ना कुछ रीज़नेबल, और एमिली की भी, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक चेक कर सकते हो। ये जो ब्रांड है ये कुछ और सा ही ब्रांड है, इसका नाम से हम लोग जो है ना वाकिफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा, दूसरी बात मैंने आप लोगों से यहाँ पे ये शेयर करनी थी कि जो किट होती है ना वो ज़्यादा हैवी किस्म की, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं ले लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कोई पार्लर नहीं खोला हुआ, सिर्फ अपना मेकअप खुद करना होता है और ना ही हम ये सारी चीज़ें किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है किसी और के साथ शेयर करेंगे तो बरी का या जहेज़ का सामान किसी और के साथ शेयर करने को दिल भी नहीं करता, आपस की बात है, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये एक सही नहीं है हमारी स्किन के लिए, पिंपल एक्ने कुछ भी आ सकता है। तो ऐसी किट ना हो आपके पास जो कि पड़ी रहे और फिर वो एक्सपायर हो जाए और हमारा दिल टूट जाए कि हाय हमने इतनी महंगी किट ली थी, इतनी बड़ी किट थी और हमने इसे यूज़ भी नहीं किया। सो किट ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके यूज़ में हो, आप उसे यूज़ करें, आपके पास 4, 5, 6 माह 8 माह तक रहे और उसके बाद आपको नई लेने की ज़रूरत पेश आ जाए, ठीक है जी। अभी इसको भी रख देते हैं जी हम लोग बंद करके इस बॉक्स के अंदर डालकर अपने वैनिटी बॉक्स में। उसके बाद ये बारी आ जाती है कि गालों को किस तरह से लाल और लाल करके दिखाएं। तो ब्लश ऑन जो है ना वो इस तरह से आप 3 से 4 शेड में ले सकते हो। अगर आप एक लेना चाहो तो वो भी लिया जा सकता है। ये जो है ये भी जस्ट गोल्ड का है। इसके तरह के और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि आपको अंडर 500 मिल जाएंगी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये भी अच्छी प्रोडक्ट लग रही थी, बड़ी कलरफुल सी और मज़े की दिख रही थी, ठीक है। शायद कैमरे में वो चीज़ ना आ रही हो, लेकिन ये बहुत कलरफुल है, मज़े की। उसके बाद ये आ जाती है हाइलाइटर। वो मेरी आंटी मुझे पूछ रही थी बार बार, वो जो गाल को हमें चमकारा सा डाल देता है ना, गालों के ऊपर एक चमक सी आ जाती है, वो चीज़ क्या है? तो मैंने बताया कि वो हाइलाइटर है। तो ये वाला हाइलाइटर जो है ये अच्छा है, पिगमेंटेड लग रहा था। मैंने वहाँ पर जो एक उनकी टूटी हुई किट पड़ी थी इसी के अंदर, वो मैंने स्वेच किया था तो उसके स्वेचेस बहुत अच्छे आ रहे थे। सो मैंने ये यूज़ नहीं किया क्योंकि ये सारे का सारा सामान हो सकता है आप में से किसी मेरी एक बहन को चला जाए। मैं सबको तो नहीं दे सकती, लेकिन वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ नॉलेज ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। आपकी उंगली पकड़कर आपको वहाँ तक लेकर ज़रूर जा सकती हूँ कि लो मेरी बहनों, मैं आपको वहाँ पर ले आई हूँ जहाँ पर आपको हर एक चीज़ अफोर्डेबल मिल सकती है, बजट फ्रेंडली मिल सकती है, और कौन सी चीज़ें आपको लेनी चाहिए और किन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं होती मेकअप में। तो इसको भी रख देते हैं जी बंद करके हम अपने वैनिटी बॉक्स के अंदर। ब्लश ऑन को भी बंद कर देंगे और इसको भी उठाकर रख देंगे वैनिटी के अंदर। अब बारी आ जाती है जी मस्कारे और आई लाइनर की। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है, अगर आपकी लैशेस छोटी हैं तो फिर कोई भी मस्कारा लिया जा सकता है, कोई भी किसी भी कंपनी का, या अगर आपके पास कोई ऐसा मस्कारा हो जिसे आप ऑलरेडी ट्राई टेस्ट कर चुकी हो तो वो भी दोबारा से रिपीट किया जा सकता है। यह आ जाता है जी ब्लैक जेट कलर में आई लाइनर। आई लाइनर भी काफ़ी सारे वहाँ पर पड़े हुए थे, ये मैंने लगा कर देखा तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो आप इस तरह की कोई भी कंपनी का आई लाइनर और ये मस्कारा चूज़ कर सकते
हों जो कि बजट फ्रेंडली हो और आपके लिए आसानी हो। ठीक है जी, बस इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि बस आपके लिए आसानी हो। आपकी आसानी के लिए ना ये सारा सामान जो है ना वो मैंने लिया है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि आप लोग भी मेरे व्यूवर हैं और मेरे लिए उतने ही मोतबर हैं और मेरे लिए उतने ही इज़्ज़तदार हैं और मेरे लिए उतने ही रिस्पेक्टेबल हैं जितने के बाकी सारे हैं। तो क्यों नहीं आप लोगों को साथ क्यों नहीं लेकर चल सकती। मेरी एक बहन ने मुझे मैसेज किया था, कमेंट किया था कि आप सिर्फ अमीरों को रिप्लाई करती हैं, गरीबों को नहीं करती। तो वो बात ना मेरे दिल को लग गई थी यार। मैं सोचती रही, मैंने मोबाइल साइड पे रख दिया और मेरी आंखें भर आई, ऐसे कोई कैसे कर सकता है। मैं तो बिल्कुल भी ऐसा सोचती नहीं हूँ। ऐसा करने का सोचना मेरे लिए अजीब सी बात हो जाएगी, बहुत गलत बात हो जाएगी। तो फिर मैंने उसी दिन अहद किया कि मैं जाकर आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मेरी बहन, मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया था, सिर्फ आपके लिए मैं मार्केट जा रही हूँ और मैं जब तक मार्केट गई हूँ मैंने ये सारा सामान खरीदा उसको मैं बराबर फोटो बनाकर इंस्टाग्राम पर ना सेंड करती रही हूँ कि ये देखो मैं मार्केट आ गई हूँ, सिर्फ आपकी प्रोडक्ट्स देखने के लिए, लेने के लिए, ताकि आपको परेशानी जो हो रही है ना उससे आप निकल सको। वो सच में लिटरली परेशान हो रही थी बेचारी और वो कह रही थी कि कोई भी हमें रिप्लाई नहीं करता। मैंने कहा ऐसा नहीं है। अभी उसको कितनी खुशी महसूस हो रही होगी यार कि आप ही ने मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए इतनी जो है ना मेहनत करके वीडियो बना दी। कोई मसला नहीं है यार, कोई मसला नहीं। आप सब लोग मेरी बहनें हैं और मेरी माँओं जैसी हैं सारी। अगर कोई बड़ी बुजुर्ग खातून मुझे देखती हैं या जैसे वो आंटी साथ मेरे बैठी हुई थी जब मैं ये सामान ख़रीद रही थी, तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ। अरे मैं इमोशनल हो गई भाई, वीडियो लंबी हो गई। ये आ जाता है जी हमारे पास बॉडी स्प्रे, परफ्यूम, जो भी आपको लेना हो वो आप ले सकते हो क्योंकि खुशबुएँ सभी को पसंद होती हैं और ये होना कंपल्सरी है, इसको मत स्किप किया कीजिए। ये होना चाहिए, चाहे बड़ी छोटी बॉटल आप ले सकते हैं, लेकिन ये भी बजट फ्रेंडली है। आई थिंक इसकी प्राइस 400 कुछ 300 ऐसे थी, स्क्रीन पर डाल दूँगी, याद नहीं है मुझे। सही है। लिपस्टिक को भला हम कैसे भूल सकते हैं। लिपस्टिक जो होती है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारे मेकअप में। सो यहाँ पर एक रेड है, बहुत ही ज़्यादा चमकीला सा जो रेड होता है, दमकीला फड़कता हुआ कलर वो है। और एक जो है ना वो थोड़ी सी पिंकी सी है, आप मैरून ले सकते हैं। मैंने उसे मैरून बोला था और उसने दो एक जैसी तकरीबन सेम कलर ही डाल दिए। तो आप जो है ना एक रेड कलर चूज़ कीजिए और दूसरा जो है ना वो मैरून कलर चूज़ कीजिए। तो ये दोनों कलर आपकी वैनिटी बॉक्स में होने चाहिए। ये जो है ना कंपल्सरी हैं और ये बहुत अच्छे शेड रहते हैं। और अगर आप फिर भी सोचती हैं कि आप कोई लाइट शेड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है ना पिंक पीची सा कलर एक होता है लिपस्टिक के अंदर, वो बाय कर लीजिए। तो अगर आप घर में हल्का फुल्का लगाकर फिरना चाहती हैं तो उसे फिरा जा सकता है। या अगर आपका जो आई शेडो पैलेट होता है ना, ये वाली लिपस्टिक हल्की से अप्लाई कीजिए, उसके बाद जो हल्का शेड आप देना चाहते हैं अपने आई शेडो किट में से थोड़ा सा फिंगर के ऊपर लीजिए और अपने होठों के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। एक तो वो मैट शेड बन जाएगा, आपके कपड़ों पर, आपके पानी वाले गिलास पर या किसी भी चीज़ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरा आपका लुक भी चेंज हो जाएगा। सो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। देते हैं जी वैनिटी में। ओके, अभी बात करते हैं नेल पेंट की। नेल पेंट उसने सिर्फ एक ही दी मैंने, हालांकि उससे 2 मांगी थी। तो ये जो नेल पेंट है ये पिंक से कलर में आ गई है, लेकिन आपके पास रेड कलर जो होता है ना वो वाली नेल पेंट भी होनी चाहिए। वो बहुत अच्छी लगती है लगी हुई नई दुल्हनों के, और वही सूट भी करती है। तो ये भी रख देते हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और मैं नेल पेंट रिमूवर लाना यहाँ पर सॉरी भूल गई हूँ, अगर वो भी होता तो इसको उतारना आसान हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये उतरती नहीं है फिर। उसके बाद यहाँ पर मिरर का होना ज़रूरी है, ये कंपल्सरी है क्योंकि इनके साथ जो इन्होंने माशाल्लाह सुहाना सा मिरर दिया है ना वो तो बहुत ही बड़ा आपका मुँह दिखाएगा, आपको कुछ का समझ नहीं आनी। तो इसलिए मिरर का साथ में होना ज़रूरी है। अच्छा जी, ये चीज़ें भी होना ज़रूरी है। जिस मैंने अपनी ऑडियंस को टारगेट किया है या जिन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशली बनाई है तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, इसके अंदर सेफ्टी पिन्स आ सकती हैं, ये तो सभी के लिए हो सकती हैं, सभी यूज़ कर सकते हैं, ये लाजमी होनी चाहिए आपके वैनिटी बॉक्स में। इसके बाद नेल कटर जो है ना ये कंपल्सरी है, ये होना चाहिए। कुछ मेरी बहनें बड़े नेल्स रखना, आजकल तो मेरे भी बिल्कुल बड़े नहीं हैं, मैंने काट दिए थे। तो आप लोग जो है ना बड़े नेल्स रखना अगर पसंद नहीं करती तो नेल कटर मस्ट है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, सुहागन जूड़ा पिन ये पता नहीं उसने क्यों डाल दिए। वैसे तो जो है ना जूड़ा शूड़ा पता नहीं करती है मेरी बहनें के नहीं करती, लेकिन उसने डाल दिए भाई ने, तो इसका मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। अभी देखा है मैंने ये वाला आइटम।
तो अगर आप जूड़ा वगैरह बनाना पसंद करती हैं या बालों की कोई स्टाइलिंग वगैरह करती है तो इस तरह की पिन्स आप ले सकते हो। ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी किया जा सकता है। ठीक है जी, इसको साइड पे रख देते हैं। आई थिंक इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और अगर कोई मेरी बहन कहीं दावत पे या फौरी शादी के बाद किसी और शादी पर जाने के लिए तैयार होती है तो वो पॉलर शालर का रुख भी कर लेती है, मुझे इतना तो पता है खैर से। उसके बाद ये हाशमी का जो सुरमा सुरमी है ना, ये तो ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी है, तो ये इसका जाना ज़रूरी है। ये मैं रख देती हूँ। ये मेरी बहुत सी बहनें लगाना पसंद करती हैं और हमारे विलेज साइड पर जो या दूर दराज के इलाकों में मेरी बहनें रहती हैं, मेरी माएँ रहती हैं, वो ये लगाना और रखना वैनिटी बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा समझती हैं। तो मैंने ये आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों की सोच को मद्देनज़र रखते हुए इसे भी बाय किया। और ये मेरी बहनें जो वो ज़ारबिन, वो नाला, क्या कहते हैं उसको, हाँ हम तो नाला बोलते हैं, नाला पोनी वो डालने के लिए ये भी रखा जाता है। मैंने देखा है, मतलब मैंने ये भी ले लिए, ये भी रख दिया मैंने। उसके बाद जी दांत भी साफ़ करने होंगे ने, है ना, दांत चमकाए मेडिकम से। ठीक है, ये भी ले लिए। इसके अलावा भी आप कोई जो आप चूज़ करते हो वो ले सकते हो, मुझे नहीं पता अभी। तो ये पिन्स कंपल्सरी हैं, ये होनी चाहिए आपके पास। आपने अपना दुपट्टा वगैरह सेट करना होता है तो उन इलाकों में जहाँ पर इतना ज़्यादा फैशन नहीं है, दुपट्टा सर पे रखा जाता है, तो वहाँ पर जो है ना ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद ये वाला कॉम आप यूज़ करें, आप यूज़ ना करें, आपका हस्बैंड जो है वो अपनी दाढ़ी के बालों को इसके साथ कॉम कर सकता है, उसके साथ सिर्फ कंघा शेयर करना है। इसके अलावा एंदे विचू कुछ भी उन्होंने देना। सारी औरतों की चीज़ें क्या लेगा वो बेचारा, तो ये आप उनके साथ शेयर करने, इसलिए मैं ले आई हूँ, यानी कि मतलब प्यार बढ़ाने के लिए मैंने कंघा लिए। और ये गचा गच हमारा जो वैनिटी बॉक्स है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फुल भर लिया है। इसको अभी हम कर देंगे बंद। इसमें से सिर्फ एक चीज़ मैं आपके लिए ऑप्शनल लाई थी, अगर आप ये यूज़ करना चाहें तो मूव किया जा सकता है। ये भी फाउंडेशन की एक किस्म होती है, और अगर नहीं करना चाहते तो लिक्विड मैंने आपको दिखा दिया, वो इसी के अंदर रख दिया। और इसको बंद कर देंगे और जी आप लोग जा सकते हो अपना वैनिटी बॉक्स उठाकर। अब देखते हैं कौन ऐसा है खुशकिस्मत जिसके पास ये जाएगा। और मैंने तो ख़रीद लिया, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। तो आप लोगों को इसकी ज़रूरत है क्योंकि अभी आप लोग नई नई शादियाँ करवा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, और इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखते रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इस तरह की और भी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ में मैं आपको आने वाले दिनों में मिल सकती हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, माड़ी गल नहीं है, घाटे का सौदा नहीं है ना। तो भी चलती हूँ अभी। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ, नेक तमन्नाएँ। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़िंदगी में खुश और आबाद रखे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।